सुनहरा प्रसंग था कि आज सौनिक मुनि की शंका हो गई और सूत जी महाराज नीमसार में मां ललता के दरबार में गोमती के पास बैठे कथा आदि ऋषियों सौनिक मुनि को सुना रहे थे। तो सौनिक मुनि ने कहा, ये बताइए मुनिवार, जो बालक को गुफा में है उस बालक का क्या नाम है? तो आइए कथा वही से है। तो कभी कहता क्या है मास्टर, क्या कहता है? मोर रामा रामा हो सूत महाराज सौनिक मुनि को एक कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते आगे की कथा सुनिए आप, तुम्हारी जिस बात की शंका है। तो देखिए सूत जी कहते क्या है, क्या कहते भैया? कहीं सूत मुनि लगे सुना सौनिक मन लाई, वही बालक का हाल रहना हम तुम्हें सुना, वही बालक का हाल रहना हम तुम्हें, छोट नाम का रही एक ब्राह्मण सुन लिया ध्यान लगाए, और बहुत गलत वो काम है करता, बहुत गलत वो काम है करता, सूत जी कथा सुना रहे कि वो इच्छुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण
अपने जीवन में कोई अच्छे काम नहीं किया, बहुत गलत काम करता था, मांस मसरा खाता था, दारू पीता था, तो गांव के लोग उसके परिवार सहित अपने गांव से खेत दिया। जब खेत दिया तो जाकर के उसी जंगल में उस गुफा में वो निवास करता था। और यही बात वो लड़का इला नाम के राजा से बता रहा है कि इस तरह से इस जंगल में, इस वन में और इस गुफा में मैं निवास कर रहा हूँ। तब इतनी जब बात सुना, तो जब ब्राह्मण की बात सुना तो राजा के दया के उस गुफा को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो राजा आगे को प्रस्थान करते हैं। तो कभी कहता है क्या मास्टर, क्या कहता है? दिया गुफा तब भूपया के को जाई, और विंध्याचल पर्वत पर सुना तुम ध्यान, विंध्याचल पर्वत पर सुना तुम ध्यान, तहाँ पर एक पुरुष है बैठा पूछै हाल हवाल, तहाँ पर एक पुरुष है बैठा पूछै हाल हवाल। वही पर्वत पर, और वही पर्वत पर भूपति क्या कहियो मोर रामा, ओ मोर रामा नहीं बाका राती चार मोर अवसर ध्यान दीजिए। आज जब इला नाम के राजा को पूरी जानकारी हो गई कि ये उस ब्राह्मण का बेटा था, गांव वालों ने खेत दिया था, तो आज इला नाम का राजा उस गुफा को छोड़ दिया दादाजी। और छोड़ करके वहां से जब आगे प्रस्थान किया तो विंध्याचल नाम के पर्वत पे पहुंच गया। और उस पर्वत पे जब पहुंचा तो देखा वहां एक पुरुष बैठा है। और उस पर्वत पे वो राजा देखता है कि कोई का मुंह बंदर का है, कोई का मुंह सुअर का है, कोई घोड़ा का, कोई काना, कोई लेंगड़ा, बहुत प्रकार के वहां पे पुरुषों को देखता है राजा। जब देखता है तो उस पुरुष से पूछता क्या है? क्या पूछता भैया? देखिए जब ढंग रूप भूप पूछै मोर भाई, कौनी हो गई रहै दियौ तुम मोहि बता। जब उस पर्वत पे दादाजी देखता है कि तमाम मेलों के आदमी, कोई का मुंह कितन का, कोई का कितन का, तो उस पुरुष से पूछता ये कौन है और वहां पर क्या देखता है? विंध्याचल पर्वत पर देखिए इला नाम का राजा देखता क्या है? क्या देखता है? देखा एक नगर मोर भैया वही पर्वत दरमियान, देखा एक नगर मोर भैया वही पर्वत दरमियान, वही नगर बा मंडप दाता, और वही नगर बा मंडप भैया बाना तौले देखिए राजा उस विंध्याचल पर्वत पर क्या देखता है कि कई प्रकार के आदमियों को देखता, कोई मुंह कितन का, कोई का कितन का, और देखता कि उसी पर्वत पर एक नगर है, उसी नगर में एक मंडप बना है, और उसी मंडप के पास और क्या चीज देखता है? देखियो राजा उस पुरुष से कहता क्या है? वही मंडप दरमियान सिंहासन एक बड़ा दिखाई, और वही सिंहासन
देखी भूप बोले मुस्क्या। उस पर्वत पे राजा देखता है एक सिंहासन है, एक नगर है, उस नगर में एक मंडप है और मंडप पर एक वहां पर सिंहासन है और उसी सिंहासन पे और क्या देखता है 16 साल का बालक बैठा वही सिंहासन पर। 16 साल का बालक बैठा वही सिंहासन मंडप है, एक नगर है, नगर के अंदर एक मंडप है, उसी मंडप के बगल में एक सिंहासन है और उसी सिंहासन पर एक 16 साल का बालक बैठा है। और जब उस बालक को देखा तो उस जो पुरुष बैठा उससे पूछता ये कौन है, इस विंध्याचल पर्वत पे कहाँ इतना नगर बना है, ये क्यों निवास कर रहे हैं, कौन है, हमको पूरी कथा बताइए। और ये कथा सौनिक मुनि आदि ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं। तो सौनिक मुनि सूत जी से कहते हैं कि मुनिवर हमारे शंका है। लोग किस बात की शंका है, देखिए सौनिक मुनि कहते क्या कहते हैं भैया। सौनिक मुनि तब कहे कहीं सूत जी कौन है शंका क्या भरम मिटा। सौनिक मुनि कहते क्या है, अरे वही बालक का नाम बताओ, वही बालक का नाम बताओ, मोरे रामा अरे बैठा सिंहासन माही बता जाए रहे देखिए मेरा प्रसंग विराम कर रहा है कि आज सौनिक मुनि सूत जिसे कहते हैं बताइए जो उस पर्वत पे नगर है और उसी नगर में एक मंडप है और मंडप पर एक लगे एक सिंहासन है और सिंहासन पे जो 16 साल का बालक बैठा उसका क्या ऐसी बात की हमारे से प्रसंग का विराम है। तो अंतिम लाइन में कवि कहता क्या है मिली कथा जो मोहि वेद से रहन सुना
हम भैया पैसे कम भैया रही पैसा भैया अरे संदीप यादव नाम मुनि बकर रहे राम आइए इसी का से प्रसंग का विराम है और बड़े भैया जी का प्रोग्राम है।